हेलो दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हल कर रहे थे, तो इसी क्लास के अंदर उस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो देखो, ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर सीजीएल के अंदर या सीएचएसएल के अंदर पूछा गया है, तो उसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। क्या कहा क्या गया है? एक कोण का मान उसके पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण बताओ। पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। देखो, ये क्वेश्चन होने को तो सारे ही कर लेंगे, करने को तो सारे ही कर लेंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि सवाल का आंसर निकालना नहीं है। आंसर तो आप निकाल लोगे, इसका आंसर तो सभी निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में अगर 5वीं क्लास के बच्चे को अगर दे दूँ ना, तो वह भी कर लेगा, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, तो इसको निकालने के लिए आपको 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। देखो, करने को तो सभी करते हैं, हल सारे ही करते हैं, लेकिन 1 सेकंड में करना और 15 सेकंड में करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपको 1 सेकंड में करना सिखाऊंगा। तो अब ध्यान से सुने। जैसे अगर आज में कोई भी बंदा है जिसने मेरी जो पीछे की क्लास ले रखी है, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, वह चीज़ मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ, अगर किसी को याद ना हो। यानी a + b = x है, a - b = अगर y है, तो अगर x का मान निकालना है तो a का मान निकालना है तो x + y / 2 हो जाएगा। b का मान निकालना है तो x - y / 2 हो जाएगा। इस चीज़ को अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो मैंने यहाँ दोहरा दी है, और कल की क्लास अगर देखी है तो फिर बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई फ़र्क नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब तो ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर पढ़ाई थी। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, यानी जो पूरक कोण है ना, उससे कोण 14 डिग्री कम है। 14 डिग्री यानी पूरक कोण तो क्या है? बड़ा है, और जो कोण है वह क्या है? छोटा है। यानी हमें छोटे वाले का मान निकालना है। ये चीज आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। जो कोण है वह पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। यानी मैं आपको इमेजिनेशन कराना सिखा रहा हूं ताकि टाइम कम लगे। यानी पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, जो कोण का मान है वह कम है, यानी छोटे वाला निकालना है। तो हमें योग कितना दिया गया है? 90 होता है योग, तो योग का आधा कर दो 45, और अंतर कितना दिया गया है? 14 का आधा कितना कर दो? 7, घटा दो, कितने आ गए? 38 डिग्री क्या आ गया? आंसर आ गया। निकालने को तो सारे निकाल सकते थे, लेकिन कुछ नए लिखते हुए, यानी 90 क्या थे? 45, और 14 क्या थे? 7, घटा दो 38। इस प्रकार से निकालना है, यानी कुछ लिखना नहीं है पेपर के अंदर। जैसे आपको क्या होगा, आपका जो सीजीएल का जो तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर क्या होगा? ऑनलाइन लगेगा, यानी कंप्यूटर में होगे। आप अगर उस पेपर में होते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेते, लेकिन जब कंप्यूटर में होता है ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए क्वेश्चन को देखते ही अगर आंसर लिख रहे हो ना, तो उसके अंदर आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इसको एक बार नोट करो। अब मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह अभी पीछे 2022 में जो पेपर हुआ है उसी पेपर का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये पहले तो पीछे पूछा गया है, और दूसरी बात इसमें यहाँ के अंदर कंफ्यूज हो जाता है कि है क्या। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा ध्यान से करो। अब देखो क्या कह रहा है कि कोण के का संपूरक कोण ये वाला है, और
पूरक कोण ये वाला है तो के का मान निकालो। देखो अजीब क्वेश्चन है, अगर आप इसे डिटेल से करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, अगर आप इसे डिटेल से करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। पहली बात तो ये कि डिटेल से करना नहीं है, क्योंकि डिटेल से करना नहीं है, सीधा देखते ही आंसर लाना है। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मैंने जब पहली क्लास ली थी उसमें एक बात नोट करवाई थी, नोट लिखवाया था, वो नोट किसी को क्या याद है? किसी को क्या याद है? मैंने एक बात कही थी मेरे दोस्त, वह बात क्या कही थी? वह बात मैंने ये कही थी कि जो संपूरक कोण होता है, कि जो संपूरक कोण होता है और वो जो पूरक कोण होता है उसका डिफरेंस अगर जानने की कोशिश करें तो हमेशा 90 होता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप भूल गए हो क्योंकि आप भुलक्कड़ हो तो देखो, अगर मैं कोण अगर 30 डिग्री मानूं तो उसका संपूरक पूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। पूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। और संपूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। और संपूरक कोण कितना होगा? 120 डिग्री। इनका अंतर कितना है? 90 डिग्री। हमेशा ही होता है, ये आज की बात नहीं है, इस क्वेश्चन की बात नहीं है, ये हमेशा ही होता है। यानी 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होता है, संपूरक कोण 120 डिग्री होता है। दोनों का अगर डिफरेंस जानने की कोशिश करें तो 90 डिग्री होता है। तो हमेशा ये बात नोट करो, ये नोट करो कि पूरक कोण और संपूरक कोण का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वह कितना होता है मेरे दोस्त? वह हमेशा 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर कितना होता है मेरे दोस्त? हमेशा 90 डिग्री होता है। अब देखो क्या है, यहां अगर संपूरक कोण की बात करें तो यहां दिया गया है 12x प्लस 4, इसमें से घटा दें 6x, तो हमारे पास ये हमने ज्ञात कर लिया 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कुछ भूल जाते हैं। ये देखो 12x से अगर 6x घटा लें तो 6x बचेगा, 12x से 6x घटा लें तो 6x बचेगा, और प्लस 4, अगर मैं 4 को उधर ले जाऊं माइनस, और 90 में से 4 घटा लो 86 आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, ये 6x का मान आ गया, ये 6x का मान 86 डिग्री आ गया, यानी पूरक कोण 6x था, यहीं रुक जाओ, x का मान मत निकालो। यही गलती करते हैं, यही गलती होती है। 6x आ गया, 6x क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण का हमारे पास मान आ गया है, हमें ज्ञात क्या करना है? कोण ज्ञात करना है। तो 90 में से 86 घटा लो, ये तो पूरक कोण आया गया है। अब अगर हमें k का मान निकालना है तो 90 में से हम 86 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 डिग्री। ये क्वेश्चन मेरा भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी है, यानी यहाँ अगर मान निकाल लेते तो पॉइंटों में आ जाता और दिक्कत हो जाती। यहाँ 6x का मान अगर 86 है, कोण निकालना है तो 90 में से 86 घटा लिए, 4 डिग्री हमारे पास कोण आ गया। तो इसको नोट करो, आगे भी मैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको नोट कराऊंगा, एक बार इसको नोट करो। अब ध्यान से देखो दोस्त, ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा गया है, तो ध्यान से देखो। ये जो ए बी, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में दिया गया था कि ए बी, ई एफ और सी डी तीनों रेखाएं समांतर है। ये कोण है x डिग्री, ये कोण हमें निकालना है, x डिग्री का मान हमें निकालना है। तो एक बात ध्यान से सुनो, ये तो क्वेश्चन इजी है, वैसे सारे कर सकते हो। जैसे अगर ये 140 डिग्री है तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा? ये अगर 140 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा? यानी दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण 40 डिग्री हो जाएगा, ये कोण 40 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान देखें, जो एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट होता है, यानी इधर वाला कोण इधर वाले कोण के इक्वल होगा, ये हमारे एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट होता है, यानी ये इसके बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ 70 डिग्री के इक्वल हो गया x प्लस 40, x प्लस 40, 70 के इक्वल हो गया x प्लस 40, तो x का मान हो गया 30 डिग्री। इस प्रकार से x का मान निकल गया 30 डिग्री। इसे नोट करो, अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखो दोस्तों,
ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? देखो, इस कोण का मान 58 है, इसका 22 है, और ये x दिया गया है, ये y है, और इसका भी 22 डिग्री है। इसका भी इसका 20 है, इसका मान 20 है दोस्त, 22 नहीं है, 20 है। ठीक है, इसका 20 है, ऊपर वाले का 22 है। तो हमें x और y का मान पूछ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, हमें x और y का मान कैसे निकालना है। एक बात ऐसी अगर कहीं भी चीज़ आ जाए ना, तो मैं आपको सेकेंड क्लास के अंदर ये बताया था कि चोंच कॉन्सेप्ट याद होगा आपको। इधर वाली चोंच के बराबर होती है, इधर वाली चोंच के बराबर होती है। तो साधारण सी बात है, 20, 22, 44 के बराबर हो गया। ये क्या 20 और 22 कितने होते हैं? 42। तो x का मान 42 आ गया। देखते ही पता चल रहा है हमें, ये भी पूछा गया है मेरे दोस्त। देखो, ये देखते ही पता चल रहा है इसका 44 है। अगर आप अपने तरीकों से करोगे तो इसमें टाइम लगेगा, बीचे वो सार के वैसे करोगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे चोंच कॉन्सेप्ट से करो, जैसे 22 और 20 कितने हो गए? 42। तो x का मान 42 आ गया। देखते ही पता चल गया कि x का मान तो 42 हो गया। तो ये हमारे चोंच कॉन्सेप्ट के द्वारा इधर वाली चोंच के बराबर होगी। तो इससे हमने x का मान तो निकाल लिया, कितना डिग्री? 42 डिग्री। यानी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस देखते ही आंसर 42 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कितना डिग्री है? 58 डिग्री। ये भी कितना डिग्री हुआ? 58 डिग्री। संगत कोण, ये भी मैंने आपको पहले लिखा चुका हूं। संगत कोण क्या होता है, आप पिछली क्लास में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा संगत कोण क्या होता है। यानी ये ऊपर है और ये भी। आपको संरचना देखो, आप संरचना को देखा करो कि ये भी 58 है तो ये भी 58 है। अगर मैं 58 से 20 को घटा दूं, तो कितना बचेगा? 38। तो y का मान कितना आ गया? 38। तो y का मान कितना आ गया? 38। मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, सीधा बस दिमाग के अंदर आंसर करो, दिमाग के अंदर सीधा आंसर करो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन अगर दिख रहा है, चोंच कॉन्सेप्ट से दिमाग में कर लो कि x का मान 42 आ गया है, और संगत कोण से दिमाग में कर लो ये 58 है, 20 घट गया तो 38 आंसर आ गया। लिखने की जरूरी नहीं है पेपर के अंदर, बस दिमाग के अंदर ही करना है। तो इसको भी नोट करो, आगे कराता हूं। अब देखो दोस्त, ये क्वेश्चन अब करते हैं, यहाँ मैं दोस्त, मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पीछे पूछे गए हैं। मैं ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं कि मैं यहाँ बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँ, हर क्वेश्चन बनाकर प्रोवाइड कर दूँ। उनसे हमें पता नहीं चलता कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए यहाँ पर वही क्वेश्चन लाता हूँ जो सीजीएल मेंस में भी और परी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लाऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ, हम सीजीएल लेवल के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इनका लेवल इतना हाई नहीं होता। ये देखो, इजी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, इजी क्वेश्चन है, ये इसको आप कर रहे हो मतलब आप सीजीएल की क्वेश्चनों को कर सकते हो। यानी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लाता हूं ताकि आपको पता चले कि आप ये क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में पीछे पूछे गए हैं, तो आप इनको पहले करने की कोशिश करें। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है तो आप एक बार वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, उसके बाद में मेरा वीडियो देखें ताकि आपको कुछ लगे कि हाँ, हमें कर सकते हैं। तो देखो, हमें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। यहाँ a + b का मान पूछा गया है। ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है,
है इसमें a प्लस बी का मान बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ ये लगेगा कि जो रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x बटे 2 और प्लस 5x/2 और -5 और प्लस x प्लस 9 बराबर 180 डिग्री। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रेखिक कोण युग्म का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ अगर मैं -4 और प्लस का 9 यानी प्लस का 4 वहाँ जाके -4 हो जाएगा, -4 यानी 176 आ गया, यानी 176 आ गया, 176 आ गया। अब ध्यान से सुनो, x और 5x 6x और ये हो जाएगा 2, तो 6x ये हो जाएगा 8x, ये कितना हो जाएगा 8x, और इसका हो जाएगा दुगुना, इसका हो जाएगा दोगुना। ये समझ में आएगी नहीं आएगी? अब देखो x का मान निकालना है, यानी 176 इंटू 2/8, ये कट गया 4। अब जब 4 से काटोगे तो 44, यानी x का मान कितना आ गया 44 डिग्री। x का मान कितना आ गया 44 डिग्री। हमें निकालना क्या है, a प्लस बी का मान निकालना है, हमें a प्लस बी का मान निकालना है, यानी इन दोनों का योग निकालना है, तभी इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो देखो x का मान 44 है, 44/2 कितना आ गया 22, 44/2 कितना आ गया 22 डिग्री। और यहाँ 44 का 5 गुणा, यानी यहाँ कितना है 44/2 कितना हो गया 22, 22 का 5 गुणा कितना होता है, 22 का जल्दी से 5 गुणा करो, 22 का 5 गुणा कितना होता है 110, 22 का 5 गुणा कितना होता है 110, और -5, 22 और 110 10, 20, 30 और 132 -5, यानी 127 डिग्री आंसर आ गया। 127 डिग्री ए और प्लस बी का। आप कैसे निकाला, ध्यान से सुनो। x का मान हमारे पास कितना है 44 डिग्री, x का मान हमारे पास 44 डिग्री है, तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के इक्वल होगा, इसलिए 44/2 22 आ गया। और यहाँ मैंने 44/2 22, 22 का 5 गुणा 110 होता है, और -5 22 और 110 132, 132 में से 5 घटा दिए 127, 127 हमारा ए प्लस बी का आंसर आ गया। इसको नोट करो। अब ध्यान से देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2022 के परी के अंदर पूछा गया है। 2022 शिफ्ट 1 परी के अंदर पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में इस कोण का मान 125 है, इस कोण का मान 80 है, इस कोण का मान 30 डिग्री दिया गया है। हमें इस कोण का मान निकालना है, हमें इस कोण का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा क्या करना है, जितना आप कर सकते हो ना इसमें अड़ंगा बड़ंगा उतना कर दो। देखो मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के अंदर आपसे नहीं होगा, तो जितना आप कर सकते हो उतना करो। जैसे आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये 180 डिग्री है, तो ये कोण भी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण। आप इतना भी कर सकते हो, ये 30 डिग्री है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 30 डिग्री ये हो जाएगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ये 80 डिग्री तो ये 80 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री। अब ध्यान रखो 125 डिग्री है, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है दोस्त, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है
180 डिग्री। जब 180 में से 125 घटा दोगे 55, 180 में से 180 में से 125 घटा दोगे तो 55 है। तो इस कोण का मान 80 आ गया, इसका मान 55 आ गया, इसका मान 30 आ गया। क्या ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल का योग कितना होता है? 180। 180 होता है ट्राइंगल का योग। ट्राइंगल का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में इन दोनों का कोण योग घटा दूंगा तो ये बच जाएगा। 180 में से 80 घटाओ 100 बचे, 100 में से 30 घटाओ 70 बचे, 70 में से 55 घटाओ 15 बचे, 70 में से 55 घटाओ कितने बचे? 15। तो 15 डिग्री क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार से निकालना है। देखो लिखकर भी बता देता हूं, इनके समझ में नहीं आया होगा। जैसे तीनों का योग कितना है? 180। तीनों का योग कितना है? 180। 180 में से 80 घटाओ पहले, फिर 30 घटा लो और फिर 55 घटा लो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हल करना है। इस प्रकार से आगे के क्वेश्चन को हल कराऊंगा, पहले से नोट करो। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ इस कोण का मान 3x है, 4x, 5x और 6x। हमें निकालना है x का मान, निकालना है कि x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब हार्ड लेवल का मान सकते हैं। ये भी पूछा गया है CGL परी के अंदर ही पूछा गया, मेंस में नहीं पूछा गया, परी के अंदर पूछा गया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करें, तो थोड़ा सा का इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ अपनी ओर से करना पड़ता है, वरना ऐसे क्वेश्चन का हल नहीं हो सकता। अपनी ओर से क्या करें, जैसे ये जो रेखा है इसको मैं ऊपर बढ़ा सकता हूँ, इसे बढ़ा सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो, अब क्या है जैसे अगर आप बात करोगे, ये कोण अगर 3x है, ये कोण अगर 4x है, तो क्या ये कोण 7x नहीं होगा? भाई ये कोण का योग इन दोनों कोणों के योग के इक्वल नहीं होगा। 3x और 4x 7x हो गया, 3x और 4x 7x हो गया। अगर ये 7x है, ध्यान से सुने, अगर ये 7x है तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। एकांतर कोण है, एकांतर कोण इक्वल होते हैं। इस कोण का मान अगर 7x है तो इसका मान भी 7x हो जाएगा। सम्मुख कोण है, ये 5x है तो ये कोण भी 5x हो जाएगा। सम्मुख कोण होने के कारण ये कोण अगर 5x है तो ये कोण भी 5x हो जाएगा। ये 7x है तो ये 7x हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। और इन दोनों कोण का ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये लगाया है कि बाह्य कोण होता है दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगाया है एकांतर कोण, ये अगर 7x है तो ये भी 7x होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये सम्मुख कोण है। अब देखो इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। 7 और इसको 1 दे दो, 6 6 6 कितने हो गए? 18। यानी 18 अक्ष का कितना मान है? 180। यानी 18 अक्ष बराबर कितने आ गए? 180 डिग्री। अक्ष बराबर कितना आ गया? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार से निकालना है मेरे दोस्त। यानी ऐसा अटपटा कोई क्वेश्चन दे देना तो उसमें अपनी ओर से कुछ करो, अपनी ओर से कुछ करो, तब आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। नोट करो। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है आपको। जैसे पी आर है, पी आर समांतर यू वी, पी आर समांतर यू वी एंड पी एस समांतर आर क्यू, पी एस समांतर आर क्यू। तो हमें
थीटा प्लस एल्फा का मान निकालना है, थीटा प्लस एल्फा का मान निकालना है। इसका मान 30 दिया गया है, इसका मान 45 दिया गया है। निकालो। पहले एक बार आप इसका आंसर निकालो, फिर मैं कराता हूँ, वो देखो। एक बार निकालने की कोशिश करो, शायद तक ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाएंगे। ये एक अजीब सा सवाल है, तो अब ध्यान से सुनो, इसको हम करते हैं, देखो कैसे करते हैं। पहली बात, ये दोनों समांतर है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ इस प्रकार से। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखो, अब ध्यान दो थोड़ा। ये अगर थीटा है, ये अगर इसके समांतर है, तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये अगर थीटा है तो इसका मान भी क्या होगा, थीटा होगा। ये दोनों अगर समांतर है तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। अब देखो, ये एक जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसका ये बाह्य कोण है, इस ट्राइंगल का ये क्या है, बाह्य कोण है। तो ये 30 डिग्री है, ये थीटा है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 30 प्लस थीटा। समझ में आई कि नहीं आई? 30 प्लस थीटा हो जाएगा, 30 प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए, यानी ये थीटा तो ये थीटा, ये बाह्य कोण 30 प्लस थीटा। अब अगर हमें ऊपर वाला कोण, ये कोण निकालना है, तो हम 180 में से 30 माइनस थीटा को घटा देंगे। 180 में से जब आप 30 को घटाओगे तो कितना आएगा, 150। अब 180 में से आप थीटा को घटा दो तो ये माइनस थीटा, यानी 150 माइनस थीटा, 150 माइनस थीटा इस कोण का मान है। ये दोनों समांतर दे रखी है मेरे दोस्त, तो ये कोण जो दिख रहा है, ये कोण दोनों बराबर हो गए, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 150 माइनस थीटा। अब ध्यान से सुनो, ये जो एल्फा है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 45 प्लस 150 माइनस थीटा बराबर एल्फा। एल्फा को उधर ले जाऊंगा, इस थीटा को, तो एल्फा प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, ये 150 और 40 कितने होते हैं, 190। 190 और 5 कितने हो गए, 195। तो ये 195 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से हम आंसर निकालेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। जैसे देखो, पी आर और ये दोनों समांतर थी, तो हमने इसको आगे बढ़ा लिया थोड़ा, ठीक है। हमने इसको क्या किया, आगे बढ़ा लिया थोड़ा, और ये इसके समांतर थी, तो ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। अब ये कोण 30 डिग्री दिया गया है, ये थीटा, ये कोण क्या है, इस ट्राइंगल का बाह्य कोण है, तो थीटा प्लस 30 डिग्री आ गया। अगर ये 30 प्लस थीटा है तो ये रेखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री से इसको घटा देंगे, 180 में से 30 घटाए 150, फिर थीटा को और घटा दिया, 150 माइनस थीटा आ गया। इस कोण का मान अगर 150 माइनस थीटा है तो ये संगत कोण है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 150 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल पर ध्यान दो, इस ट्राइंगल पर जब ध्यान दोगे तो ये जो है ये एल्फा, ये बाह्य कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो एल्फा थीटा माइनस 150 माइनस थीटा और 45 डिग्री, इसको मैं उधर ले गया तो एल्फा प्लस थीटा 45 और 150 कितने हो गए, 195। 195 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। नोट करो।